अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल्लदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा हदिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। आज का हमारा दर्स सूरह बकरा की आयत नंबर 75 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अफ़तत्मऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह। अफ़तत्मऊना अन युमिनू लकुम, क्या तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारे लिए ईमान लेकर आएंगे? यहूदी मुसलमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं सवालिया अंदाज में, अफ़तत्मऊना अन युमिनू लकुम, क्या तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारे कहने पे ईमान लेकर आएंगे? वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, और इनमें एक ग्रोह वो था जिसने अल्लाह का कलाम सुना। सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून, फिर समझने के बाद जानबूझकर उसको बदल दिया। समझने के बाद उसको जानबूझकर बदल दिया। ये बात हो रही है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो 70 लोग गए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने के लिए, वो मारे गए थे। उसके बाद एक दूसरा मुतालबा किया था इस्राइल के लोगों ने कि अब हम अल्लाह को देखते नहीं, आप बस अल्लाह से बातें करें, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम देखने का मुतालबा नहीं करते, हम उससे दस्तबरदार होते हैं। अब यह है कि आप दोनों हम कलाम हो तो जो बातें होंगी हम बस वो सुनेंगे और आ जाएंगे। तो ये मुतालबा भी उनका माना गया। और कुछ लोग गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए, कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवामिर यानी हुक्म दिए कि ये करना है, ये आपने करना है, और ये नहीं करना, नहीं भी फरमाई और अवामिर और नवाही दोनों चीज़ें अता फरमाई। कुछ करने का हुक्म दिया, कुछ ना करने का हुक्म दिया। तो वो सुना उन्होंने, वापिस आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो इस बात से फिर बदल गए, मफ़हूम को बदल दिया, मफ़हूम को बदलना शुरू हो गए। समझ आ गई उन्हें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं, लेकिन मफ़हूम को बदल दिया। जैसे हमारे यहाँ एक अहले कुरान एक फ़िरका है, ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नाम से, मतलब कि वो उसके फाउंडर जो है, बानी उसका ग़ुलाम अहमद परवेज़ है। तो वो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं कि हम सिर्फ़ कुरान पे अमल करेंगे, हदीस का वो इनकार करते हैं। तो हदीस जिन ज़राए से हमारे पास हदीसें पहुँची हैं, उन्हीं ज़राए से तो कुरान पहुँचा है। तो कहते हैं हदीसें महफूज नहीं रही, इसलिए हम इन्हें नहीं मान रहे। तो इसमें ये बात याद रखें, जिस तरह वो अहले कुरान जो है वो अपनी तर्जमा व तशरीह करते हैं। मिसाल के तौर पे शोरबा लफ्ज़ लिया हमने, शोरबा, तो शोरबे से क्या मुराद होती है? वो जो सालन के साथ पानी सा होता है उसे शोरबा कहते हैं। तो जब वो तर्जमा करेंगे शोरबे का, वो कहेंगे शोर, इससे मुराद होता है नमकीन। शोर का मतलब होता है नमकीन, और बा का मतलब होता है पानी। तो शोरबा इससे मुराद समंदर का पानी है, वो कोली वाला शोरबा नहीं है। मतलब वो इस तरह मफ़हूम बदल देते हैं। इकबाल का भी इस पे एक शेर है, वो फरमाते हैं ज़िमन बर सूफ़ी और मुल्ला सलामी, कि मेरी तरफ से सूफ़ी और मुल्ला को सलाम है कि पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा, कि ये जो खुदा का पैगाम था इन्होंने हम तक पहुँचा दिया। वले तवील शान दर हैरत अंदाज़, लेकिन उसकी तवील इस तरह की, उसकी तशरीह इस तरह की जिसने हैरत में डाल दिया। किसको? खुदा व जिब्रील व मुस्तफ़ारा, कि कुरान भेजने वाला, लेके आने वाला, और जिस पर आया वो हैरत में है कि ये माना तो नहीं था जो इन्होंने निकाल लिया है। तो ये बुनियादी तौर पे इन लोगों को मुखातिब किया जो कुरान के मफ़हूम को बदलने की कोशिश करते हैं। आयतों को तो नहीं बदल पाते, लेकिन इसके मफ़हूम को बदलने की कोशिश कर, वो कुछ लोगों में ये यहूदियों वाली आदत मौजूद है, उन्होंने तौरात का मफ़हूम बदला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की इस आदत को यहाँ पे एड्रेस किया कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुदा का कलाम डायरेक्ट सुना था, फिर उसका मफ़हूम बदला। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मुसलमानों से मिलें तो कहें हम ईमान ले आए। वो अब जो मुनाफ़िक़त वाला पीछे शुरू में इब्तिदा में कहा गया था, वइज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजूकुम बिही इंदा रब्बिकुम, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहें वो इल्म जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमानों से बयान किए देते हो।
वो इसको हुज्जत बनाएंगे, दलील बनाएंगे। यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान तौरात के अंदर आयात मौजूद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां जो तौरात में बयान हुई हैं, तुम मुसलमानों के सामने जाके बयान करते हो, वो आपस में बैठ के बातें करते थे। तुम्हें अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? यहूदी आपस में एक दूसरे को कहते थे कि ये जो आयतें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक तौरात में, ये मुसलमानों के सामने क्यों बयान करते हो? ये तो दलील बन जाएगी, मुसलमान हमें कहेंगे ये देखो तुम्हारी तौरात में लिखा है। तो आपस में ये बैठ के बातें करते थे। अफला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमा रहे हैं अवला यअलमून अन्नल्लाह, क्या नहीं जानते कि अल्लाह तो जानता है। यअलमु मा युसिर्रून, जो तुम छुपा रहे हो, व मा युलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अगरचे तुम तौरात की आयतें छुपा लो जिसमें लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे चलेंगे, वो किस किस तरह गुफ्तगू करेंगे, उनकी क्या निशानियाँ होंगी, सारे नबूवत उनके सारे लिखे हुए थे। तो अगरचे वो तुम छुपा भी लोगे तो अल्लाह तो जानता है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते मगर ज़ुबानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन गढ़त और गुमान बना लेते हैं। यानी कुछ उसमें उनमें तौरात के हाफिज भी थे, लेकिन वो सिर्फ उनके ख़ास लोग होते थे, चंद लोग होते थे। जिस तरह कुरान मजीद के हिफ्ज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान बनाया है, इस तरह तौरात का हिफ्ज़ आसान नहीं था। वो सिर्फ चुनिंदा से लोग होते थे, चंद एक, जो ये हिफ्ज़ करते थे। तो वो सिर्फ उसको पढ़ने की हद तक की, उसका मतलब जो माना और मफ़हूम होता था उससे नाबलद थे। जो जानते थे वो उसके मफ़हूम को बदलने की कोशिश करते थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, तो खराबी है इनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखें। अब उन्होंने ये आयतें बनाना भी शुरू, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुछ लिखा था और कहा कि ये मेरे ऊपर वही आती है। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलून, उसने भी कुछ बनाई आयतें अपनी तरफ से कोशिश की, और रूहानी ख़ज़ाइन में उसने कहा जी मेरे ऊपर फ़रिश्ता आता है, और फ़रिश्ते का नाम उसने लिखा टीची टीची। इतना बदनुमा जिस फ़रिश्ते का नाम उसने रखा हुआ है वो क्या लेके आया हो। बहरहाल माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मानने वालों को हिदायत अता फरमाए। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला, फिर कह दें ये अल्लाह के पास से है कि इसके इवज़ दाम हासिल करें। यानी फिर वो कहते थे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही था, अपनी मनपसंद बना के तौरात में डाल दिया और उसके अहले सरबत लोगों से पैसे वसूल किए कि ये देखिए ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही नाज़िल हुआ था। तो वो जिस तरह चाहते थे वो तौरात उस तरह लिख देते थे। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, तो खराबी है उनके लिए जो ये अपने हाथों से लिख रहे हैं, और ख़राबी है इनके लिए वो कमाई जो इस तरह लिख के ये कमा रहे हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, और वो बोले हमें तो आग ना छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। यहूदियों ने ये क्लेम किया कि हम चूँकि बड़ी लाडली उम्मत हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे बड़ी मोहब्बत करते रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते रहे हैं, आसमानों से खाने आते रहे हैं, हम जो कहते थे पत्थरों से हमारे लिए पानी निकलते रहे हैं, हम तो इतनी लाडली उम्मत हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जहन्नम में डाल भी दिया तो हम वहाँ पे अय्यामम मादूदा चंद दिन ही रहेंगे। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदा, तो तुम फरमाओ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए इनसे, क्या कोई अल्लाह ने तुमसे इस तरह का वादा फरमाया कि वो तुम्हें चंद दिन रखेगा। फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, जब तो अल्लाह हरगिज़ अपना अहद खिलाफ ना करेगा। अगर अल्लाह ने इस तरह वादा किया है कि वो बस तुम्हें चंद दिन ही आग में रखेगा, तो फिर तो वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। यानी ये अपनी तरफ से फिर ये दावा कर रहे हो, तो ये तुम्हारा
सिर्फ मुंह के कहने की बातें हैं, यह हकीकत के बरखिलाफ है। यह आइडियलिज्म है, रियलिज्म नहीं है। बला मन कसब सय्यतन व हातत बिही खतियतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, बला मन कसब सय्यतन, हाँ क्यों नहीं, जो गुनाह को कमाए, व अहातत बिही खतियतुहु, और इसकी खता इसे घेर ले, अपने खाते में ले ले, फउलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग तो दोज़ख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और इन्हें हमेशा हमेशा इसमें रहना है। वल्लज़ीन आमनू, अच्छा इस अगली आयत से पहले ये मैं बता दूं कि हर जहन्नम में जाने वाला ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमेशा उसमें ही रहेगा। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता है, पिछली कौमों में भी जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखा, तौहीद परस्त रहा और उसके नबी और रसूल जो आते रहे उनको भी मानता रहा, शरीयत का मुत्तबे रहा, शरीयत की भी इत्तिबा की, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ नाफरमानियाँ हुई, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म उनके लिए नहीं कि वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, बल्कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत है तब तक। तो ये यहूदी जो हैं, इनका ये दावा था कि हम 40 दिन रहेंगे, 40 दिन हम आग में रहेंगे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी गिरफ्त की तो, क्योंकि 40 दिन इन्होंने वो बछड़े की पूजा की थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुरात लेने के लिए गए तो पीछे बछड़े को माबूद बना लिया, तो 40 दिन का अरसा था। तो ये कहते थे वो 40 दिन हमारे खता के हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 दिन हमें अजाब में रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुमकिन है कि किसी मुसलमान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम में डाल दे, लेकिन ये उम्मत मुहम्मदिया का बस खासा है कि वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हमेशा उस जहन्नम की आग में नहीं रहेंगे। जिस मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हदीस पाक है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इस हवाले से जो पिछली उम्मतों में भी मुवहिद नहीं रहे, शिर्क करते रहे या कुफ्र करते रहे। शिर्क और कुफ्र, इनमें फ़र्क ये है कि कुफ्र जो है वो होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार करना, अल्लाह को ना मानना, और शिर्क अल्लाह को भी मानना, अल्लाह के साथ उसके बराबर ला के किसी को खड़ा कर देना। तो ये शिर्क जो है इसकी, अब जो फिरौनी थे, उनके अंदर जो मुनाफिकीन थे, उनका यही हाल था। एक सजदा वो अल्लाह की बारगाह में करते थे, दूसरा आके फिरौन को करते थे। तो शिर्क के हवाले से ये कहा गया है, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे अल्लाह के साथ नहीं किसी को शरीक ठहराना, इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि ये जुल्म अज़ीम है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा जिसने शिर्क किया हो, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा जिसको चाहेगा वो बख्श देगा। तो इसके अलावा मतलब पिछली उम्मतों में जिन्होंने शिर्क किया या अब जो शिर्क में है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुम फ़ीहा खालिदून की कैटेगरी में आएंगे कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाले लोग। अच्छा, कुछ जन्नत के अंदर, जन्नत में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके माथों के ऊपर लिखा होगा अल जहन्नमीयून, ये जहन्नमी हैं, लेकिन होंगे वो जन्नत में। तो जन्नती ताज्जुब से पूछेंगे फरिश्तों से, ये कौन लोग हैं जो जन्नत में फिर रहे हैं, इनके माथों के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जहन्नमी है। तो वो फरिश्ते उन्हें बताएंगे कि इनकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की सज़ा लिखी थी, और इतनी मुद्दत के लिए लिखी थी, इतनी मुद्दत के लिए लिखी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा उम्मती अभी भी जहन्नम में है। उन्होंने निकाल के इनको जन्नत में डाला। तो जितनी मुद्दत इनके अजाब की थी, उतनी मुद्दत तक इनके माथों पे लिखा रहेगा कि ये जहन्नमी है। तो ये एक एजाज़ है हमारा उम्मत मुहम्मदिया होना, कि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जगह जगह पे शफाअत फरमाए। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही वो लोग हैं जो जन्नत वाले हैं।
हम फ़ीहा खालिदून, और ये जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। टाइम में हमारा कंप्लीट हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया, आधा पारा हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। दुआ है जो कुछ भी सुना कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।